नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। मेरे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा स्वास्थ्य का इश्यू था। अब मैं एकदम ओके, बढ़िया हो गया हूँ। तो अब लगातार वीडियो अपलोड करेंगे और लगातार जो है हम मनोविज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अध्ययन के अंतर्गत लगभग आपके 11 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये 12वां वीडियो लेक्चर है इस सीरीज़ का। सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए ये वीडियो सीरीज उपयोगी है, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो। और मुख्य रूप से राजस्थान में आयोजित होने वाली अपकमिंग जो भर्ती है, अध्यापक पात्रता परीक्षा है रीट, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं मनोविज्ञान विषय के, वो सारे के सारे इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो रीट आपका जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित जो पहली यूनिट है बाल विकास, तो बाल विकास से संबंधित हम जो है जितने भी टॉपिक हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। बाल विकास में हम शैशवावस्था पढ़ चुके हैं और शैशवावस्था के पश्चात अब हम जो बाल विकास के अंतर्गत जितने भी मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का हम क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले एक बात और कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जो अभी अभी जुड़े हैं चैनल से, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियोज़ को जल्दी से देख सकें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करना न भूलें। साथ ही कोई कमी आपको लगती है वीडियो लेक्चर के अंतर्गत, कोई किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन है या कोई तथ्य मुझसे छूट गया है या मेरे द्वारा कोई गलत बता दिया गया है गलती से, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं लगभग सारे कमेंट पढ़ता हूँ और सबके रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज हम बाल विकास के अंतर्गत विद्यार्थियों सिगमंड फ्रायड का एक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। सिगमंड फ्रायड, जिन्हें आप जानते होंगे, जिन्होंने आपने बीएड के अंतर्गत उनको पढ़ा होगा, बीएड के पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान के अंतर्गत आपने उन्हें पढ़ा होगा। सिगमंड फ्रायड जिन्होंने मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था जिसे मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रायड जो है वो मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं और इनका अमूल्य योगदान है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो इन्हीं का एक बालकों के विकास को लेकर के एक सिद्धांत है जिसका नाम है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो बात करते हैं अपन इस सिद्धांत की। सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास, देखिए विद्यार्थियों, बालक के विकास की तो बात लगभग सारे मनोवैज्ञानिक करते हैं। बालक के विकास की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो यूनिट है वो बाल विकास से संबंधित है, रीट स्तर की पहली यूनिट। और इसके अंतर्गत हम बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने गर्भाधान अवस्था यानी कि बालक के जन्म से पूर्व की अवस्था जो है, गर्भस्थ अवस्था शिशु की, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। गर्भस्थ अवस्था में शिशु का विकास किस तरह से होता है, उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, किस प्रकार उसके अंगों का डेवलपमेंट विकास होता है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। उसके अलावा बालक के जन्म के पश्चात जो उसकी पहली अवस्था है, शैशवावस्था, जन्म से 5-6 वर्ष की जो अवस्था है उसे शैशवावस्था कहते हैं। सॉरी। तो इस अवस्था का भी हम अध्ययन कर चुके हैं, शैशवावस्था का। और अब हम आगे जो अवस्था पढ़ने वाले हैं वो बाल्यावस्था पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड जो है सामान्य वर्गीकरण के अनुसार 6-7 से 12-13 वर्ष का माना जाता है। ठीक है, तो अब बालक के विकास की अपन बात कर रहे हैं, बालक के शारीरिक विकास की हम बात कर रहे हैं, साथ ही बालक का बौद्धिक और मानसिक विकास की भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन सिगमंड फ्रायड एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बालक के अन्य विकास को लेकर के मनोलैंगिक विकास, ये थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लेना, ये एक्चुअली मना नहीं है, मनो है, ये मनो। ठीक है, इसको मनो बोलना, आप मनो समझना, अपने नोट्स के अंदर इसको मनोलैंगिक लिखना आप। तो सिगमंड फ्रायड विद्यार्थियों क्या कहते हैं? सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि बालक का विकास हो रहा है, अच्छी बात है, उसका शारीरिक विकास हो रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसी विकास के स्तरों के अंदर एक विकास को शामिल किया है जिसे नाम दिया है मनोलैंगिक विकास। ठीक है, यानी कि सिगमंड फ्रायड कह रहे हैं कि बालक का जो व्यक्तित्व है, उसका जो व्यवहार है, उस व्यवहार के ऊपर उसके लैंगिक गुणों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ऐसा सिगमंड फ्रायड कहते हैं। अब एक्चुअल में मनोलैंगिक शब्द का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मनो का तो आपको पता है अर्थ मानसिक शक्ति, एक बालक की मानसिक शक्ति की बात हो रही है, उसकी बौद्धिक क्षमता की बात हो रही है। लेकिन लैंगिक शब्द जब जुड़ जाता है तो अधिकतर हम ऐसा मानते हैं कि बालक के जो शारीरिक अंग है, जो जनन तंत्र है, उस जनन तंत्र से कहीं ना कहीं जो है रिलेट किया जा रहा है इस शब्द को, इसीलिए इसको मनोलैंगिक विकास कह दिया गया है। तो देखिए स्लाइड पर देखिए, इन्होंने अपने इस सिद्धांत में एक बालक में काम शक्ति के जिक्र किया है। काम शक्ति, सेक्सुअल पावर के बारे में जिक्र किया है। एक छोटे बच्चे के अंदर भी इन्होंने जो है काम शक्ति की बात कही है। तो ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है? हमारे सिगमंड फ्रायड है। ऑस्ट्रिया निवासी है सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था मनोविज्ञान को, साथ ही इन्होंने बालकों के विकास को लेकर के सिद्धांत दिया है जिसका अपन अध्ययन कर रहे हैं, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए इस सिद्धांत में इन्होंने काम शक्ति पर जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि एक बालक की जो काम शक्ति है ना, वो उसके व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव डालती है कहीं ना कहीं। बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसके ऊपर काम शक्ति का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और अलग अलग स्तरों पर बालक की काम शक्ति भी अलग अलग तरह की होती है।
देखिए किस तरह की बात जो है सिगमंड फ्राइड कर रहे हैं। हालांकि इस सिद्धांत का बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने विरोध भी किया था कि भाई एक छोटे बच्चे के अंदर भी आप जो है काम शक्ति की बात करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। इनके शिष्य थे एडलर, युंग, इनके सहयोगी थे एडलर और युंग इनके शिष्य थे। तो वो भी क्या है कि इनकी इसी बातों की वजह से क्या अलग हो गए थे इनसे, सिगमंड फ्राइड से अलग कर लिया था उन्होंने अपने आप को एडलर और युंग ने, और अपने अलग से सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए थे। तो फ्राइड काम शक्ति की बात करते हैं कि एक छोटा बच्चा जो होता है उसके अंदर भी एक सेक्सुअल पावर होती है और वो अपनी उस काम इच्छा को पूरी करने का प्रयास करता है। अब वो काम इच्छा को पूरी करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से तो काम इच्छा को पूरी कर नहीं सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो उसके जनन अंगों का भी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। लेकिन और अन्य ऐसे माध्यम इन्होंने बताए हैं जिसके माध्यम से एक छोटा बच्चा अपनी काम इच्छा की पूर्ति करता है, ये बात बोली इन्होंने। और इस काम शक्ति को विद्यार्थियों इन्होंने नाम क्या दिया है, लिबिडो दिया है। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप याद रखना कि सिगमंड फ्राइड ने एक छोटे बच्चे में काम शक्ति को क्या शब्द दिया है, क्या नाम दिया है, लिबिडो दिया है इन्होंने नाम इस काम शक्ति को। और ऐसा माना है इन्होंने कि एक छोटे बच्चे के अंदर भी कामेच्छा होती है और उसके लिए वो प्रयासरत रहता है और अपनी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से वो अपनी इस काम इच्छा को पूरी करता है। तो चलिए अब देखते हैं सिगमंड फ्राइड के अनुसार कि किस तरह से सिगमंड फ्राइड ने बताया कि एक बालक अपने जीवन में और अपने जीवन काल के अंदर अपनी काम की इच्छाओं को पूरी करता है। तो देखिए मनोलैंगिक विकास की सिगमंड फ्राइड ने जो है विद्यार्थियों 5 अवस्थाएं बताई है, 5 स्टेज बताई है इन्होंने। तो देखिए सबसे पहली स्टेज कौन सी है, मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था आयु इन्होंने बताई है जन्म से 1.5 वर्ष की, यानी जन्म के बाद 1.5 वर्ष तक का जो बालक है विद्यार्थियों, वो आपने देखा होगा लगभग जन्म के बाद में 1.5 वर्ष तक का जो बालक है वो अपनी माँ के दूध के ऊपर डिपेंड रहता है। वो बाहर की कोई चीज़ें खाता नहीं है, हालांकि 1 साल का होता है उसके बाद वो भोजन ग्रहण करने लगता है, घर का भी छोटा मोटी चीज़ें जो भी आप उसको देते हो वो खा लेता है। लेकिन जन्म से बाद की बात हो रही है, तो जन्म के बाद में एक छोटा बच्चा है विद्यार्थियों, वो अपनी माँ के दूध के ऊपर ही निर्भर रहता है। सॉरी, गला थोड़ा अभी तक ठीक नहीं हुआ है, प्रॉब्लम हो रही है। आपको भी प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बीच बीच में खांसी आ रही है, लेकिन काफ़ी समय हो गया तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, कमी खल रही थी मुझे कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। स्टूडेंट जुड़े हुए इतने सारे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ये रहती है कि सर वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, गला पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसके लिए मैं सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। तो देखिए मुख्य अवस्था के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जन्म से 1.5 वर्ष तक का जो बालक है वो अपने मुंह से अपनी कामिच्छा की पूर्ति करता है, अपने मुंह से कामिच्छा की पूर्ति करता है। और इस बात को इन्होंने प्रमाणित करने के लिए ये कहा है कि एक छोटा बच्चा जन्म के बाद में आपने देखा होगा, वो हर चीज़ को, कोई भी चीज़ आप उसको दोगे, चाहे कोई पेन, पेंसिल, रबड़, खाने की चीज़ हो चाहे नहीं खाने की चीज़ हो, आप उसको अगर दोगे तो वो उसको मुंह में डालने का प्रयास करता है, हर चीज़ों को मुंह में लेने का प्रयास करता है वो। इस उम्र का जो बच्चा है विद्यार्थियों, इस आयु का, वो घर में लगभग जितने भी जूते चप्पल होते हैं ना, उन सब का टेस्ट पता होता है उसको कि कौन से जूते में, कौन से चप्पल में कौन सा टेस्ट आएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि इस उम्र का बच्चा जो है वो हर वस्तु को मुंह में लेने का प्रयास करता है। और मार्केट में बहुत से खिलौने भी आते हैं, आपको पता है, छोटे बच्चों के कई खिलौने भी आते हैं, ऐसे छोटे छोटे खिलौने होते हैं, टॉय होते हैं, जिन टॉयज को मुंह में बालक लेता है तो उसके क्या मसूड़े जो होते हैं वो रब होते हैं। रब होने से क्या होता है कि उसके दांत जल्दी आते हैं। तो इस तरह के टॉयज भी मार्केट के अंदर मिलते हैं, आपको पता होगा। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उस बच्चे को गिफ्ट में या फिर आपके घर के सदस्यों ने उसको इस तरह के खिलौने लाकर दिए होंगे, ठीक है ना। लेकिन फ्राइड क्या कह रहे हैं, फ्राइड कह रहे हैं कि ये दांत निकलना और मसूड़े में खुजली चलना ये कोई बात नहीं है। वो तो कहते हैं कि भैया बच्चा जो है वो इस उम्र में अपनी काम इच्छा की पूर्ति कर रहा है, हर चीज को मुंह में लेकर के चूस करके खाने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब उसकी जो काम शक्ति है उसका केंद्र बिंदु क्या है, मुंह है। ये बात सिगमंड फ्राइड बोलते हैं। देखिए स्लाइड पर, फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में बालक की काम शक्ति का केंद्र कहाँ है, मुख है, यानी मुख के द्वारा ही वो अपनी काम संतुष्टि की पूर्ति कर रहा है, ठीक है। ये लीजिए, ये पहली अवस्था इन्होंने बताई है सिगमंड फ्राइड ने। अब आते हैं अपन बालक की दूसरी अवस्था के ऊपर। दूसरी अवस्था देखिए विद्यार्थियों, दूसरी अवस्था का नाम दिया है इन्होंने गुदीय अवस्था। गुदीय अवस्था या अनल स्टेज अपन इसको बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोले तो अनल स्टेज, गुदीय अवस्था। आयु देखिए 1.5 से 3 वर्ष तक की आयु इन्होंने बताई है कि 1.5 से 3 वर्ष तक का जो बालक है उसकी जो मनोलैंगिक विकास है उसकी अवस्था कौन सी होती है, गुदीय अवस्था होती है। और इस अवस्था में विद्यार्थियों फ्राइड कहते हैं कि इस अवस्था में बालक की जो काम शक्ति है उसका केंद्र कौन सा होता है, गुदा वाला भाग होता है। गुदा वाला भाग अनल, यानी कि जहां से जो है एक बालक पोटी करता है, अपने मल को त्यागता है, उस हिस्से की बात कर रहे हैं, जिसे हम गुदा बोलते हैं या फिर अंग्रेजी में बोले तो आप उसको अनल बोलते हो, ठीक है। तो फ्राइड कहना चाह रहे हैं कि बालक की काम शक्ति का केंद्र जो है 1.5 से 3 वर्ष के बालक की काम शक्ति का केंद्र कहाँ होता है, उसका गुदा वाला भाग होता है, यानी जहां से वो फ्रेश होता है, यानी कि जहां से मल त्याग करता है, मलाशय जिसको आप कह सकते हो, वो वाला जो पार्ट है वहां पर काम शक्ति का केंद्र बिंदु होता है। तो ये बात भी हजम होने वाली नहीं है कि भाई एक बालक जिसका केंद्र बिंदु गुदा माना गया है या मल द्वार को एक केंद्र माना गया है काम शक्ति की पूर्ति का, तो क्या इसका मतलब बालक जब पोटी करता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है?
फ्राइड के अनुसार तो फ्राइड तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक बालक के का जो गुदा वाला पार्ट है वहां पर उसको आनंद की अनुभूति होती है, उससे अच्छा लगता है और उसकी काम शक्ति या काम इच्छा की पूर्ति होती है। ये बात कह रहे हैं कौन? आपके सिगमंड फ्राइड कह रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है 1.5 से 3 वर्ष की जो अवस्था है इसे गुदी अवस्था कहा है सिगमंड फ्राइड ने, और इन्होंने कहा है कि जो काम शक्ति का केंद्र है वो क्या होता है? गुदा होता है। अब देखिए इस बात को प्रूफ कैसे करते हैं ये? इस बात को प्रूफ ऐसे करते हैं कि अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जब इस उम्र के बालक जब मल त्याग करते हैं तो उस वक्त उनमें बड़ी प्रसन्नता दिखाई देती है। सिगमंड फ्राइड इसको एकदम क्या है कि कह सकते हैं कि बिल्कुल परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। सिगमंड फ्राइड कह रहे हैं कि इस उम्र के बालक जब पोटी जाते हैं या फ्रेश होते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह की प्रसन्नता दिखाई देती है। वो खुश होते हैं, मल त्याग करते समय खुश होते हैं। पता नहीं भाई कौन खुश होते हैं, समझ नहीं आया मेरे तो, कैसे खुश होते हैं, कहाँ इन्होंने खुशी देख ली चेहरे पर। तो उस खुशी को लेकर के ये बात कह रहे हैं सिगमंड फ्राइड कि बालक का केंद्र बिंदु काम शक्ति क्या है? उसका गुदा वाला पार्ट है, उसे वहां पर आनंद की अनुभूति होती है। इसी तरह से मुख्य अवस्था जो थी उसमें भी सिगमंड फ्राइड ने कहा कि भाई इस तरह से खिलौनों को या कोई भी सामान को, वस्तु को चूसना इसलिए चूसते हैं क्योंकि उनके आनंद का केंद्र बिंदु जो है वो मुख होता है। ऐसा करने से बालक को आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो ओरल स्टेज है, मुख्य अवस्था है, उसमें शिशु का केंद्र बिंदु काम का जो है मुख बताया गया है, और गुदी अवस्था के अंदर इन्होंने जो है गुदा वाला भाग, अनल यानी मल त्याग वाला जो हिस्सा है जहां से मल त्याग होता है, वहां पर काम शक्ति का क्या बताया फ्राइड ने? केंद्र बिंदु बताया। ठीक है, तो 2 स्टेज आपको समझ में आ गई अच्छे से। चलिए तीसरी स्टेज की बात करते हैं विद्यार्थियों। तीसरी स्टेज है लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था की बात कर रहे हैं। टाइम पीरियड देखिए 3 से 5 वर्ष तक का टाइम बताया है, यानी 3 से 5 वर्ष तक का जो बालक है उसमें लैंगिक अवस्था होती है। और इस अवस्था में विद्यार्थियों बालक में जो काम शक्ति है उसका केंद्र क्या होता है? उसका केंद्र जनन इंद्रियां होती है। जनन इंद्रियां यानी जो जनन के लिए काम कार्य करती है। तो सिगमंड फ्राइड कह रहे हैं कि इस अवस्था में बालक के काम का केंद्र क्या होता है? जनन इंद्रियां होती है। अब जनन इंद्रियां 3 से 5 साल का बच्चा है विद्यार्थियों, उसकी जनन इंद्रियां पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुई है, और जनन इंद्रियां जिस कार्य के लिए बनी है वो कार्य 3 से 5 वर्ष की उम्र में एक बच्चा कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन देखिए फ्राइड इसको किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं। फ्राइड कह रहे हैं कि 3 से 5 वर्ष तक का जो बालक है, आप गौर कीजिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, 3 से 5 वर्ष तक का जो बालक है वो अपनी इंद्रियों के साथ में खेलता है। वो अपनी जनन इंद्रियों को बार बार छूने का प्रयास करता है, बार बार उसे टच करता है। तो ये कह रहे हैं कि वो इसलिए टच कर रहा है उनको क्योंकि उसके अंदर काम इच्छा है, अपनी काम इच्छा की पूर्ति करना चाह रहा है वो, इसीलिए वो अपनी इन जनन इंद्रियों को जो है बार बार टच करता है। और ऐसा देखा भी गया है, अधिकतर 3 से 5 वर्ष तक के जो बालक हैं वो अपनी जनन इंद्रियों को इस अवस्था के अंदर जो है टच करते हैं बार बार। घर वाले मना करते हैं लेकिन बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो जानते नहीं है, वो समझते नहीं है कि ये शरीर का कौन सा पार्ट है, ये उन्हें पता नहीं है, इसलिए वो भूलवश उन्हें छूने का प्रयास करते हैं। लेकिन सिगमंड फ्राइड जो भाई साहब है, इन्होंने उसे अलग ही तरीके से परोस दिया है और ऐसा कह दिया है कि बालक इसलिए उसे छूते हैं क्योंकि जनन इंद्रियों जो है वो काम शक्ति का केंद्र होता है इस अवस्था का, और ऐसा करने से उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है और वो अपनी कामिक इच्छा की पूर्ति करते हैं। ये बात सिगमंड फ्राइड कह रहे हैं। ठीक है, तो ये तीसरी अवस्था अपन ने पढ़ ली मनोलैंगिक विकास की, जिसका नाम है लैंगिक अवस्था। अब देखिए विद्यार्थियों, चौथी अवस्था बता रहे हैं सिगमंड फ्राइड, जिसका नाम है सुप्तावस्था। सुप्तावस्था सोने की अवस्था, सो गए। अदृश्य अवस्था, अदृश्य मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सुप्तावस्था टाइम पीरियड देखिए 5 से 12 वर्ष। जैसा कि टाइम पीरियड को देख करके आपको मालूम चल रहा है कि 5 से 12 वर्ष का जो टाइम है विद्यार्थियों, ये बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है। सबको पता है आपको बाल्यावस्था का टाइम पीरियड 6 से 12, 5-6 से 12-13 वर्ष का टाइम होता है, तो बाल्यावस्था का टाइम पीरियड है। और सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि इस अवस्था में बालक में काम शक्ति का प्रभाव क्या हो जाता है विद्यार्थियों? शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। काम शक्ति रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अन्य शारीरिक अंगों का क्या हो रहा होता है? विकास हो रहा होता है। ये बात एकदम सही है। सिगमंड फ्राइड की इस बात से हम बिल्कुल सहमत है कि भाई बाल्यावस्था के अंदर बालक के शरीर की तेजी से ग्रोथ होती है, तो उसके अंदर जो काम शक्ति है, उसकी जो जनन शक्ति है, वो बिल्कुल अदृश्य होती है। इस अवस्था के अंदर वो किसी प्रकार की अपनी काम शक्ति को या जनन इंद्रियों से संबंधित किसी भी चीज को प्रकट नहीं करता है बालक। इसलिए काम शक्ति क्या होती है विद्यार्थियों? अदृश्य हो जाती है। ये एकदम सही बोली इन्होंने बात। ठीक है, अब देखिए अंतिम अवस्था जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं फ्राइड, और इस अवस्था का नाम है विद्यार्थियों जननेंद्रिय अवस्था। ये ऐसी अवस्था है जो किशोर अवस्था है, जिसको 12-13 से अपन 18-19 साल तक की उम्र मानते हैं किशोर अवस्था। प्रौढ़ अवस्था भी आप इसको कह सकते हो। किशोर अवस्था के आगे का जो स्टेज है, तो इसको दोनों को नाम एक ही दे दिया इन्होंने, जननेंद्रिय अवस्था कह दिया है। इस अवस्था में काम शक्ति जननेंद्रियों पर आधारित होती है और विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है विद्यार्थियों? आकर्षण होता है। ठीक है, तो इस अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है कि जनन इंद्रियों जो है वहां पर काम शक्ति जो है उनके ऊपर आधारित होती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, यानी कि लड़का जो है वो लड़की के प्रति आकर्षित होगा और लड़कियां जो है वो लड़कों के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव रहता है। तो ऐसी अवस्था किशोर अवस्था है, हम सभी को मालूम है, और इसी को सिगमंड फ्राइड ने जननेंद्रिय अवस्था कह दिया है। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों 5 अवस्थाएं थी सिगमंड फ्राइड के अनुसार दिए गए सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के द्वारा। हालांकि ये सिद्धांत, इस सिद्धांत का बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। एक बालक में काम शक्ति की बात सिगमंड फ्राइड ने कर दी थी, लेकिन फिर भी कई हद तक देखा जाए तो सिगमंड फ्राइड की बातें सही लगती है, और इसीलिए इस सिद्धांत को जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल किया गया है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस सिद्धांत को।
प्रश्न एक बनने की संभावना रहती है, बन भी जाए ना भी बने। सिगमंड फ्राइड से संबंधित, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित अगर प्रश्न बनता है तो नहीं आएगा, और बाल विकास से संबंधित अगर प्रश्न बनता है फ्राइड का, तो विद्यार्थियों इसमें से एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। बने रहिए, देखते रहिए स्टडी बाय अरुण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।